बीपीएससी के द्वारा आयोजित तीसरी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, यहाँ पर काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आपके द्वारा पूछे गए वीडियोस के कमेंट सेक्शन में, और हम उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अंत तक वीडियो के आप रहिएगा तो संभवतः आपके भी सवाल इनमें से ज़रूर होंगे जो यहाँ पर हो सकता है आपको उसका आंसर मिल जाए। यहाँ पर आप देखेंगे तो सुबह एक वीडियो हमने डाला था और इसमें ये जो कमेंट आया है, बस 9 को यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर ही ना मिलेगा या सामान लेकर के भी आना होगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम आपको बता दें कि 10,000 जो ऐसे में बीपीएससी टीआरई 3.0 में पास हुए हैं उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाना है। अगर आपका उसमें नाम आता है तो ये मान के चलिए आपको जाकर के केवल वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर जो है, जो नियुक्ति पत्र है वो भी प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर, जो एक टेम्परेरी आपका जो है नियुक्ति पत्र होता है, वो आपको लेना है। उसके आगे अभी फ़िलहाल के लिए जो है कोई चर्चा, कोई बात नहीं की गई है, ना अभी कुछ बताया गया है कि आपका क्या कुछ होगा। क्या होगा मतलब इसके बाद ट्रेनिंग ही होनी है। तो अगर ट्रेनिंग करवाना होता तो जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है 8-10 फरवरी तक, उनका डीबी कहीं न कहीं अब तक करवा लिया जाता, माफ़ी चाहेंगे, उनका ट्रेनिंग अब तक करवा लिया जाता। क्योंकि 15 दिन ट्रेनिंग का है और यहाँ पर ऑलरेडी 15 दिन निकल चुके हैं। तो संभावना पूरी है कि सभी की ट्रेनिंग एक साथ में हो, तो ऐसे में सामान लेकर के जाने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी जो है वो पड़ेगी। यहाँ पर देखिएगा एक और कमेंट है, एक सैलरी तक मिली नहीं है। एक सैलरी तक मिली नहीं है, नौकरी तो शुरू होगी तब ना सैलरी मिलेगी। उसके बाद है यहाँ पर, हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं न कहीं जो एक असंतोष प्रकार की बात करें, एक जो मन में संशय की बात करें, वो सब अभ्यर्थियों में कहीं न कहीं बैठा हुआ है कि जनवरी में कहीं न कहीं जो पोस्टिंग है वो हो जानी थी, जो सैलरी का आना है वो शुरू हो जाना था, लेकिन अभी तक विभाग के द्वारा जो है आप देख रहे हैं कि डीवी की प्रक्रिया है पूरी नहीं किया जा सका है। यहाँ पर है बस डीवी ट्रेनिंग लेटर, ट्रेनिंग जाने की कब ज्वाइनिंग, देखिए इसमें आने जाने में भी पहले सैलरी खा लेंगे। अच्छा, आगे यहाँ पर है फिर ज्वाइनिंग लेटर, फिर ज्वाइनिंग। देखिए, कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो ये बात सही है कि एक तरफ से एक सीधी सादी प्रक्रिया के तहत अगर सारा कुछ काम होता, जो खासकर बाहर के स्टूडेंट हैं उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और कोई भी चीज़, दिशा निर्देश जो है वो सही से दिया नहीं जा रहा है। अभी इस समय जो डाउटफुल कैटेगरी में है उनके मन में बहुत ही भयंकर तरीके से डाउट चल रहा है कि आखिर उनका होगा क्या। पोर्टल जो है ओपन नहीं किया गया है, फिर से डॉक्यूमेंट रीअपलोड करने का मौका दिया नहीं गया है, फिर से उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, काउंसलिंग की डेट नहीं दी गई है। तो ये सब कहीं ना कहीं मन में जो है वो संशय पैदा करता है। लेकिन आप सभी को हम आश्वस्त करा दें कि बिल्कुल से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लिस्ट में अगर आपका नाम आया है तो आज नहीं तो कल आपको नौकरी सरकार को जो है वो देनी ही है। आपकी जो प्रक्रिया बची है उसे वो पूर्ण करेंगे। यहाँ पर आगे ही नियुक्ति पत्र मिलने के बाद हम सभी को स्कूल जाना होगा कि वापस घर आना है। देखिए, स्कूल जाना होगा, कौन से स्कूल जाएंगे महोदय? उसके बाद तो अभी ट्रेनिंग बाकी है आपकी। ट्रेनिंग के बाद ही कोई स्कूल पोस्टिंग का या स्कूल पदस्थापन की बात जो है वो देखने को मिलेगी। आपको नियुक्ति पत्र जब मिलेगा तो ऐसे में वेट करना होगा, इंतज़ार करना होगा दिशा निर्देशों का कि ट्रेनिंग कब होगी। ट्रेनिंग के बाद ही कोई प्रक्रिया, कोई चीज़ आपको जो है वो देखने को मिल सकती है। मतलब ट्रेनिंग, फिर स्कूल में पोस्टिंग, वो भी जो आपका टेम्परेरी स्कूल होता है, स्कूल टैगिंग बोलते हैं जिसे, माफ़ी चाहेंगे, पोस्टिंग नहीं बोलेंगे। स्कूल में टैग किया जाना 1 हफ्ते के लिए, फिर उसके बाद आप जाकर के कहीं ना कहीं स्कूल पोस्टिंग का जो है वो काम होगा। आगे है यहाँ पे जिसकी काउंसलिंग नहीं हो पाई है उसका क्या होगा सर, बहुत डर लग रहा है। देखिए, इसी कमेंट के बारे में एक वीडियो में हमने चर्चा की थी, और यहाँ पर फिर से मैं बता रहा हूँ, आप बिल्कुल से परेशान नहीं होइए। जिनका मैंने बोला लिस्ट में नाम है, वो कहीं ना कहीं उनकी जो प्रक्रिया है वो पूरी सरकार के द्वारा की जाएगी, शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा की जाएगी। जिनका डीबी हो गया है उनका ट्रेनिंग होगा या स्कूल अलॉट होगा? देखिए, ट्रेनिंग होगा। अभी पहले जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, ट्रेनिंग होने के बाद आपको स्कूल भेज, स्कूल में क्या पढ़ाएंगे? प्रशिक्षण लेंगे तब ना पढ़ाएंगे आप वहाँ पे। तो पहले आपको जो है यहाँ पर ट्रेनिंग, प्रशिक्षण का काम जो है वो होगा। स्कूल में टैगिंग होगा, प्रशिक्षण 2 सप्ताह का जिसे ओरिएंटेशन एक्सपोजर के नाम से जानते हैं। फिर स्कूल में टैगिंग 1 सप्ताह का। उसके बाद आपको जो है आपके, जो आपका स्कूल होगा 2 साल के लिए, जहाँ पर आप प्रोबेशन के पीरियड में रहेंगे, जहाँ पर आप एक टेम्परेरी बेस पर जहाँ आप नौकरी करेंगे, वो इस स्कूल में आपको भेजा जाएगा। री अपलोड के लिए कुछ कीजिए, इस पे हम सुबह एक वीडियो बना चुके हैं, और यहाँ पर फिर सरकार को मौका जो है वो देना चाहिए। जल्दी ही बीपीएससी इस पर कहीं ना कहीं काम करेगा। 9 तारीख अभी इन्होंने बोली है डॉक्यूमेंट को, माफ़ी चाहेंगे, नियुक्ति पत्र के लिए। तो यहाँ पर जल्दी ही जो है इसके बारे में भी चर्चा जो है वो की जाएगी। यहाँ पर टीआरई 4 की नोटिफिकेशन को लेकर के बात की हुई है, कब तक हो सकता है? देखिए, अभी इसके बारे में कुछ भी ऐसे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर अप्रैल तक यहाँ पर स्कूल की पोस्टिंग हो जाती है तो मई में मान के चलिए नोटिफिकेशन आपको देखने को
आपको मिल सकता है। परीक्षा का कुछ नहीं कह सकते, मई जून के आसपास आपको नोटिफिकेशन, बाकी सारी चीज़ें, फॉर्म का फिलिंग जो है वो शुरू देखने को हो सकता है मिल जाए। बाकी ये बात तय है कि TRE 4 आएगा ज़रूर। यहाँ पर है 25 मार्च में है, तो ऐसे में डाउटफुल भी है। देखिए, बिल्कुल राउंड रीकाउंसलिंग की डेट आएगी और कोई इशू नहीं है ऐसे में अंजलि जी। जो भी आप अपनी हिसाब से अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपना काम करिए। कुछ भी यहाँ पर विभाग के द्वारा आएगा, मान लीजिए कि वो तय समय पर आप ऐसे में वहाँ पर नहीं अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाते हैं, तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मौका मिलेगा। 9 मार्च को अनुपस्थित रह जाऊँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए भाई, अभी डेट आया नहीं, चीज़ें हुई नहीं और यहाँ पर अनुपस्थित रहने की बात हो रही है, तो देखिए हम आपको बता दें, इसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो अनुपस्थित हैं वो उनको संबंधित जिले के DU जो है महोदय के माध्यम से उन्हें नियुक्ति पत्र जो है ऐसे में दिया जाएगा। अभी आपका कोई सवाल बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे लिए लिख सकते हैं। एक और वीडियो के साथ में जल्दी मिलेंगे।